क्या आप यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते थे 2025 में, बट ड्यू टू रीसेंट इमिग्रेशन चेंजेस और जो शिफ्ट आया है इमिग्रेशन पॉलिसीज में टूवर्ड्स द स्टूडेंट वीज़ा, जो स्ट्रिक्टनेस आई है, क्या उसके बाद आप कंसर्न्ड हो और आपको समझ नहीं आ रही कि आपको यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या किस कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको यूएसए की बजाय ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट हो। My name is Usman Iqbal. I have been an international student for 5 years almost, and in this video, I'm going to explain you that why applying for a student visa for Australia and New Zealand could be a better option for you rather than applying for a USA student.
तो सेम है, डिपेंड करता है। अगर आपने मास्टर्स बैचलर्स किया तो उसकी आई थिंक 2 साल है टेम्पररी रेजिडेंस, और अगर आप पीएचडी ग्रेजुएट हो तो उसकी 3 साल का आपको ग्रेजुएट वर्क वीज़ा मिलता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो ऑस्ट्रेलिया में है कि अगर आप पीएचडी यहाँ रिसर्च स्टूडेंट, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक वीडियो में, 2-3 वीडियो में, उसमें आपके ऊपर नंबर ऑफ आवर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स काम कर सकते हो। एंड आई थिंक इट्स सेम इन न्यूजीलैंड एज वेल। सो एज आई सेड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो स्टूडेंट वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस हैं या जो ऑफरिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। और जो सबसे बड़ा एज है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का कि आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद जब आप टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा पे जाते हो तो आप उसके बाद इट लीड्स टू परमानेंट रेजिडेंसी। तो जब आप ग्रेजुएट होते हो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको अपने पॉइंट्स जो है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए वो फुलफिल करने होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो मिनिमम पॉइंट्स आजकल चल रहे हैं, आई बिलीव इट्स 65, लेकिन 65 पे यूजुअली लाइक अगर आप अकाउंटिंग में कर रहे हो तो इन्विटेशन आपको नहीं आता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया हुआ है। बट ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम जो एलिजिबिलिटी पॉइंट्स हैं वो 65 हैं, और जो न्यूजीलैंड का परमानेंट रेजिडेंसी का पॉइंट सिस्टम है वो डिफरेंट है। आई थिंक जो न्यूजीलैंड में आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं वो 6 पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं टू बी एलिजिबल फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। सो उसका जो परमानेंट रेजिडेंसी का पॉइंट सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है ऑस्ट्रेलिया से। तो वो आप न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप उसको कंफर्म कर सकते हो, आप देख सकते हो कि उसका पॉइंट सिस्टम कैसे वर्क करता है। सो ओवरऑल आई बिलीव ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें स्टूडेंट वीज़ा का जो प्रोसेस है, जो टेम्पररी रेजिडेंस मिलती है आपको, विच इज़ ग्रेजुएट वर्क वीज़ा जो अपनी ग्रेजुएशन के बाद आपको मिलती है, देन उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी का जो सिस्टम है, फिर उसी तरह वर्क नंबर ऑफ आवर्स जो नंबर ऑफ आवर्स अलाउड फॉर वर्क, और आल्सो रिसर्च या पीएचडी स्कॉलर्स को जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स अलाउड हैं, जो वर्क रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह आपका स्पाउस जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वो काम का आई थिंक न्यूजीलैंड में भी सेम है, बट ऑस्ट्रेलिया फॉर श्योर आपका जो स्पाउस है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स काम कर सकता है व्हाइल यू आर स्टूडेंट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आई बिलीव अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का, तो वो आपके लिए ज़्यादा एक अच्छा और फेवरेबल ऑप्शन है। और ऑल्सो जो स्ट्रिक्टनेस अमेरिका में चल रही है स्टूडेंट वीज़ास को लेके या ओवरऑल इमिग्रेशन को लेके, जो स्ट्रिक्टनेस अमेरिका में चल रही है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा सच कुछ नहीं है। वहाँ पे अमन शांति है, सुकून है। सो अगर आप न्यूजीलैंड को या ऑस्ट्रेलिया को अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए चूज करते हो तो आई बिलीव इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू इन 2025। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो 2025 में तो आप कौन सी कंट्री को चूज करोगे एंड व्हाई यू वुड चूज दैट कंट्री। एंड आल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन please leave in the comment section and I'll be happy to respond. Thank you so much.